हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो पहले तो डिराइव द इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस BVL। इस इक्वेशन को डिराइव करो विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तहत हमने यहाँ पे एक यू शेप्ड कंडक्टर लिया है। ठीक है, एक यू शेप्ड यहाँ पे कंडक्टर लिया है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, बट इनसाइड डायरेक्शन है। अभी ये जो PQ है वो इस साइड से, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इस साइड पे है। ठीक है, और इस साइड पे मूव हो रहा है। लेंथ है इसकी L, और ये जो मूव हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x जितना डिस्टेंस हमने लिया है। वो PQ यहाँ पे जो है वो भी एक कंडक्टर है जो अपने यहाँ पे एज्यूम किया, जो स्लाइडली ऐसे मूव हो सकता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो PQ इज फ्री टू मूव अराउंड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको E का फॉर्मूला निकालना है। तो E का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है हमें BVL के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? पहले तो देखो यहाँ पे जो मोशनल EMF है, तो EMF का कंसेप्ट लेते हैं हमने फेराडेज लॉ में। तो फेराडेज लॉ का EMF का मैग्नीट्यूड निकालो तो फॉर्मूला था d∅dt। उसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमें φB की जो वैल्यू पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें EMF की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, d∅dt। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स φB, फॉर्मूला था BA cos थीटा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे B और A, मैग्नेटिक फील्ड तो कौन सी साइड पे है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। मतलब मान लो ये बोर्ड है तो उसके इस साइड पे उसकी डायरेक्शन है। और जो PQ जो यहाँ पे कंडक्टर लिया है उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो सेम पैरेलल डायरेक्शन होती है, तब थीटा कितना बनता है? 0। चलो, तो φB इज इक्वल टू हो गया अपने पास BA इंटू cos 0। अभी cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी आती है? 1। सो वैल्यू हमें मिल गई BA इज इक्वल टू φB इज इक्वल टू BA। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, E इज इक्वल टू d/dt, और यहाँ पे लिख देते हैं B इंटू A। अभी यहाँ पे जो A है वो तो एक पूरा रेक्टेंगल है PQRS। जो डायग्राम में हमने देखा PQRS पूरा एक क्या है? रेक्टेंगल है। तो उसका हमने लेंथ भी लिया है और ब्रेड्थ भी लिया है। ठीक है, जो मूवमेंट हो रही है वो x लिया है, मतलब x वेरी हो रहा है, और L तो फिक्स्ड है। तो A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अभी? तो d/dt BLX। अभी ये तीन जो क्वांटिटी है उसमें कौन सी क्वांटिटी वेरी हो रही है और कौन सी क्वांटिटी फिक्स्ड है? तो डायग्राम भी साथ में देखते जाते हैं कि देखो यहाँ पे जो PQ है वो कंडक्टर है, वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब x वेरी होगा, और ऐसे जब जाएगा तब x क्या होगा? x का डिस्टेंस वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो x वेरी हो रहा है तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो BL तो कांस्टेंट हो गया, तो d/dt और x ही रह गया। अभी x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे तो आंसर मिलेगा अभी। तो अल्टीमेट आपको याद रखना है BVL। ठीक है, क्या हो गया? E इज इक्वल टू BVL। तो मोशनल EMF का फॉर्मूला फिक्स्ड आया E इज इक्वल टू BVL, पर ये मैग्नीट्यूड लिया है। अगर मैं ऐसे लूँ ओनली E, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई ना उसमें मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मतलब
ये जो मोशन में आता है, जब PQ कंडक्टर है, जब मूवमेंट में आता है तब क्या होता है, उसका डिस्टेंस रिड्यूस होता है। तो नेगेटिव साइन किसके लिए? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रिडक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर PQ। PQ कंडक्टर का जो डिस्टेंस रिड्यूस होता है, रिड्यूस मतलब इसलिए यहाँ पे माइनस दिया। बट अल्टीमेट आपको कोई एग्जाम्पल और सम्स में पूछे ना, तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, E = BVL। ठीक है, चलो ये हो गया मोशनल EMF का बेटा फॉर्मूला। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके ही बेस पे है और डायग्राम भी अपना क्या है, सेम है। चलो तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्सप्लेन द मोशनल EMF explain the motional EMF by Lorentz force, by Lorentz force acting on free charge। carries of कंडक्टर। देखो फिर से यहाँ पे अपने एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे PQRS कंसिडर किया है। ठीक है, यू शेप्ड फ्रेम यहाँ पे है, वही डायग्राम है, ये यू शेप्ड फ्रेम है और यहाँ पे एक अपने कंडक्टर PQ कंसिडर किया है और PQ कंडक्टर पे फ्री चार्जेस है। तो फ्री चार्जेस है, दैट मीन्स करंट भी प्रोड्यूस होगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन शो की हुई है, देखो इस तरह से। ओके, करंट भी इसमें से फ्लो हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस लाइन वाला L है और ये डिस्टेंस x है। बट हमें इसमें यूज़ करना है लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स के लिए हम क्या लिखते थे, FL लिखते थे, याद करो। उसमें दो फोर्सेस थे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स था और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स था। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब QE होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा V क्रॉस B वाला। बट इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब E तो क्या हो गया इसमें 0। अभी FL जो है ओनली उसमें Q V क्रॉस B की वैल्यू रहेगी। आया समझ में? अभी आप इसमें जानते हो कि क्रॉस सिंबल है और मैग्नीट्यूड जब हम कंसीडर करते हैं ना, क्रॉस सिंबल है तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वेक्टर सिंबल निकल जाता है, ये Q V B और यहाँ पे साइन होता है। बट साइन कितना लेंगे 90, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इस तरह से है। ठीक है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है और इनसाइड डायरेक्शन में है, तो इस तरह से होगा A और इस तरह से। आया समझ में? इसकी वेलोसिटी और A इस साइड पे होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 का। तो FL हो गया अपने पास QVB जितना। क्लियर? तो ये हो गया अपना लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स जो है उसमें से आपको निकालना है मोशनल EMF। तो इसमें से मोशनल EMF की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो कि यहाँ से जैसे चार्ज है, एक कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो Q पॉइंट से, Q एंड से अगर P एंड पे जा रहे हैं तो इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ऊपर की साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब L लेंगे ना, F इंटू L। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है QVB और ये L हो गया। अभी सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला था W इज इक्वल टू VQ। V मतलब वोल्टेज, मतलब इस चैप्टर में ये हमें बोल सकते हैं, तो W बाई Q हो सकता है।
बट यहाँ पे जो Q होगा हम स्मॉल q लेंगे, यहाँ पे स्मॉल q लिया है इसलिए। अभी W की वैल्यू हमारे पास Q V B L और डिवाइड बाई Q, Q कैंसल, EMF की वैल्यू वही आ गई कि नहीं, B V L जितना। तो मोशनल EMF चेंज नहीं होगा, बट इसमें एक लॉजिक ये हो सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड तक जाते हैं तब ये जो एंड होता है ना Q एंड, वो पॉजिटिव बन जाता है, याद रखो, और लिखना भी ये पॉइंट आपको थ्योरी में, ठीक है। और अगर P पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते इसलिए वहाँ का जो एंड है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है इस थ्योरी में, ओके। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन से सारे इस साइड पे जाते हैं तो ए वाला जो एंड होगा वो पॉजिटिव बनेगा और P एंड होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया लॉरेंट्ज फोर्स की बात। अभी यही मोशनल EMF का फॉर्मूला है, वो हमें पावर के फॉर्म में देखना है। और पावर भी दो टाइप के होते हैं, एक बाय फोर्स होता है और एक बाय जूल हीट होता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि इसमें जो पावर मिल रहा है ना बाय फोर्स और बाय जूल हीट वो सेम है। क्वेश्चन में ऐसा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर एक है बाय फोर्स और बाय जूल हीट, वो दोनों में सेम है, ऐसा प्रूव कर दो। तो पहले तो ये थ्योरी में डायग्राम जो कॉपी पेस्ट कर दो, प्रीवियस थ्योरी का जो डायग्राम था वही डायग्राम सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ओके। चलो, तो पहले तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि भी फोर्स बाय फोर्स अगर पावर फाइंड करना है, फर्स्ट लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, 11 साइन चैप्टर नंबर 6 बराबर। P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, तो हमें पहले F फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू उसमें रखेंगे तो सीधा ही आंसर आपको मिल जाएगा। चलो, तो पहले तो बाय फोर्स बोला है, इसलिए F का जो फॉर्मूला है, F का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आप जानते हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू BIL। क्या था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू BIL, बिल फाड़ना, ऐसे समझाया था। क्योंकि BIL मतलब अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइडली मूव होता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, BIL जितना, ओके। तो यहाँ पे रख देते हैं BIL इंटू V, ओके, BIL इंटू V। बट हम I की वैल्यू इसमें जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ में E बाय R होता है, स्मॉल r लेते हैं। और EMF तो मोशनल EMF का फॉर्मूला अभी आपने देखा, BVL और डिवाइड बाय R, ठीक है, BVL और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, R। तो P इज इक्वल टू B और I की वैल्यू तो कितनी है, BVL और डिवाइड बाय R इंटू क्या हो गया, V, इसलिए यहाँ पे B स्क्वायर होगा, V स्क्वायर होगा, L होगा और डिवाइड बाय R, ये हो गया बाय फोर्स, ठीक है। अभी केस नंबर जो 2 है, केस नंबर 2, जिसमें हमें कौन सा लेना है, बाय जूल हीट, बाय जूल हीट। तो P इज इक्वल टू जूल हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R, ओके। I का फॉर्मूला आपके पास है BVL डिवाइड बाय R इंटू R, ये तो स्क्वायर है, तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R, एक R कैंसल, तो P इज इक्वल टू B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय R, ठीक है। ये हो गया नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट करोगे तो आपको इसमें से समझ में आ जाएगा कि दोनों फॉर्मूला कैसा है, राइट है। इसमें देखो B स्क्वायर A V स्क्वायर और यहाँ पे L भी है और L इसके साथ मर्ज हो जाएगा पावर के साथ, तो L स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स वो पूरा फॉर्मूला आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
both equations are same. Done? Thank you very much.